एक ड्राइवर जो अपने ही मालिक के बेटी के साथ बना रहा था संबंध। तभी उसकी माँ संबंध बनाते हुए उन दोनों को देख लेती है। फिर कुछ घटती है ऐसी घटना जो बेहद अजीब व गरीब है। क्या है यह घटना? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। यह घटना है मुंबई मलाड़ की। मुंबई मलाड़ में एक मुंशी लाल नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग 50 साल की थी। वो एक कंपनी का ऑनर था, यानी कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी बहुत ही ज़ोरों शोर से गेन कर रही थी, प्रॉफिट और आगे बढ़ रही थी। मुंशी लाल की अभी पत्नी भी है और उसकी एक बेटी भी है। उसकी बेटी काफ़ी खूबसूरत है, जिसका नाम है कोमल, और कोमल का उम्र 22 साल का है। मुंशीलाल की कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जिसमें से एक और भी वर्कर होता है जिसका नाम है राहुल। और राहुल नौजवान, हट्टा कट्ठा और हैंडसम लड़का है, जो कि हर काम को बड़ा ही ईमानदारी से 100% करता है। उसी कंपनी में काम कर रहा होता है। वो इतने अच्छा से और ईमानदारी से काम करता है कि उसके प्रति सभी लोग बड़े ही खुश होते हैं। और जो ऑनर है, यानी कि जो मुंशीलाल, जो कंपनी का मालिक है, वो भी बहुत खुश रहता है राहुल पर। अब राहुल हर चीज़ को बड़ा ही अच्छा से करता है, बेहद ही खूबसूरती से काम करता है और कंपनी को प्रॉफिट लाने में बड़ा ही मदद करता है। और राहुल रिस्पॉन्सिबल लड़का भी होता है। वो हर काम को अच्छा से करता है, अपने ड्यूटी को 100% देता है। ये सभी देखकर जो मुंशीलाल है बहुत ही खुश होता है और एक दिन राहुल को बुलाता है। और राहुल को बुलाने के बाद कहता है कि राहुल, अब से तुम्हारा काम बिल्कुल अलग रहेगा। तुम मेरे बेटी को सिर्फ कॉलेज ले जाओगे और कॉलेज से घर लाओगे। ये रही कार की चाबी, तुम लो और हर रोज़ मेरे बेटी को तुम लेकर जाओगे कॉलेज, कॉलेज से घर लेकर आओगे। ऐसे मुंशीलाल को एक ड्राइवर की भी ज़रूरत थी, जो उसकी बेटी को कॉलेज ले जाकर छोड़े और लेकर आ जाए। और ये भी कमी पूरी हो जाती है। अब वो राहुल को चाबी देता है और कहता है कि अब से तुम्हारी ड्यूटी है कि मेरी बेटी को तुम कॉलेज ले जाना और कॉलेज से घर लेके आना। राहुल बोलता है, जी मालिक, जैसी आपकी इच्छा, आप जो कहें। उसके बाद राहुल भी बड़ा ही ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाने लगता है, अपने ड्यूटी को निभाने लगता है। कोमल को हर रोज़ कॉलेज लेके जाता है और लेकर फिर शाम को घर आता है। अब ये दोनों एक साथ टाइम बिताने लगते हैं, क्योंकि आते जाते वक्त बातें करते हैं। कई घंटा इन्हें मिल जाता है बात करने को। और अब ये बातें करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाता है इन लोगों को पता नहीं चलता। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब एक दिन मुंशीलाल किसी काम के वास्ते, कंपनी के काम के वास्ते, वो 15 दिन के लिए कहीं जा रहा होता है। तो घर पे केवल 3 लोग बचते हैं, एक कोमल, कोमल की माँ, और ये राहुल लड़का। अब यही 3 बचते हैं। राहुल फिर भी अपने ड्यूटी को बड़ा ईमानदारी से कर रहा होता है। हर रोज़ की तरह वो कोमल को आज भी लेकर जाता है। और उधर से कॉलेज से जब वापसी होता है तो देखता है कि उसकी माँ घर पे नहीं होती है, वो कोई काम से गई होती है बाहर। तब ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जब ये संबंध बनाने लगते हैं तभी उसकी माँ की एंट्री होती है। अचानक उसकी माँ आती है, तो इस दृश्य को देखकर वो घबरा जाती है, काफ़ी गुस्सा भी होती है। अब यहाँ पे जो राहुल है चुपचाप वहाँ से कंपनी चला जाता है और जो उसकी बेटी है कोमल, वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। माँ काफ़ी गुस्सा है, बेहद परेशान है कि ये क्या कर रही है, एक ड्राइवर के साथ संबंध बना रही है मेरी बेटी। उसके बाद से जो मुंशीलाल है वो 15 दिन के बाद जब घर पहुंचता है तो ये सारी बातें बताती है अपने पति से कि जो अपनी बेटी है राहुल के साथ संबंध बना रही थी। और काफ़ी गुस्सा में ये बात को रखती है अपने पति के सामने, यानी कि मुंशीलाल के सामने। मुंशीलाल जैसे ही इस बातों को सुनता है वो मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं राहुल से जाकर बात करता हूँ। अब वो राहुल को अपने घर बुलाता है और घर बुलाने के बाद माँ भी होती है, मुंशीलाल भी होता है, राहुल भी सामने होता है, बेटी वहाँ पे नहीं होती है। तब ये राहुल से पूछताछ करता है कि क्या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो? राहुल कहता है कि हाँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ और आप मुझे माफ़ करें, क्षमा करें, मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। क्योंकि राहुल अंदर से डरा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि डिसीज़न कुछ और होने वाला है। बाद में जो मुंशीलाल होता है वो कहता है कि देखो,
मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। और मैं अगर अपनी बेटी को कहता कि मैं तुम्हारी शादी एक मज़दूर से कराने वाला हूँ तो वो काफ़ी दुखी होती, विचलित होती, गुस्सा भी होती। मगर इसलिए मैं तुम्हें एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति समझकर तुम्हें मैं ड्राइवर बनाया था ताकि तुम्हारी दोस्ती बढ़े। अब मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। फिर जब उसकी बेटी भी आ जाती है तो वो बेटी से भी बोलता है अब मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। अब वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। एक घर तो ऑलरेडी था ही, एक और भी घर बसा लिया जाता है उस घर में, और अब उस घर में और भी खुशहालियाँ आ जाती हैं। दोस्तों, सोच की फ़र्क है। यहाँ पे जो वो कंपनी का मालिक है मुंशीलाल, अगर थोड़ा भी गलत सोचता तो यहाँ पे खून खराबा होता, कई लोग जेल जाते, किसी की मौत होती। लेकिन थोड़ा सा वहीं पे अच्छा सोच लेने से एक घर भी बस गया और उसकी बेटी भी खुश हो गई, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पास बहुत पैसा है और इन पैसों का मैं क्या करूँगा। मैं चाहूँ तो अलग से सभी खुशियाँ खरीद सकता हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन मेरी बेटी किस चीज़ों में खुशी ढूंढती है वो मेरे लिए बड़ा ही अहमियत रखता है, और इसलिए वो उन दोनों का शादी कर देता है और घर बसा देता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुंशीलाल ने अच्छा किया इन दोनों का शादी करके, उन लोगों का घर बसा के? आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो मैं लेके आया करता हूं जो कि आपको पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो आप लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।